हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में बात करेंगे बच्चा कि एग्जाम में हम कॉपी कैसे भरें। मतलब कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपको कॉपी मिलेगी उसका जो फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज मतलब कि ये वाला है ना, ठीक है। ये जो फ्रंट पेज है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा। इस फ्रंट पेज को कैसे भरें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, उनके मन में थोड़ा सा ना एक बेचैनी होती है, क्योंकि उनका पहला एग्जाम होता है, पहली बार दे रहे होते हैं ना, तो उनके मन में एक हड़बड़ी होता है ना, गलती जल्दबाजी में वो गलती भी कर बैठते हैं ना। इससे क्या होता है कि शुरुआत में ही आप ना बिल्कुल सैड हो जाते हो ना, बिल्कुल दुखी हो जाते हो, यार मेरा तो गलत भरा गया। तो ये क्या होता है ना कि आगे के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने में आपको बार बार वही आता है कि मैंने सही नहीं भरा, मेरा गलत हो गया, कहीं मेरे नंबर में कट जाए ना। तो बिल्कुल सतर्कता से बिल्कुल सही तरीके से इसको कैसे भरें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। साथ में है ना, कई बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर OMR कैसे भरा जाता है, OMR को भरने का सही तरीका क्या है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने OMR को भी लेके आया हूँ, इसको भी भरने का हम सही तरीका जानेंगे। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि 20 नंबर के MCQ होते हैं, और अगर आपने गलती से भी कुछ इधर उधर कर दिया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता ना, कई बार वो वाइटनर चला देंगे है ना, ऑप्शन को खरूच देते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई भी गलती करेंगे 20 में जो 20 नंबर आपको मिल रहे हैं सारे के सारे गायब हो जाएंगे, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा और समझदारी से कैसे भरते हैं वो बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपके 20 नंबर बिल्कुल न कटे। एक गलती 20 नंबर गया, ठीक है। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए तो हम सीधा आपको लेके चलते हैं कॉपी पे, ठीक है। तो ये है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपको कॉपी मिलेगी उसका फ्रंट पेज बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे भरते हैं आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें, है ना। गलती से भी आपको कहीं पर भी अपने जो इस कॉपी में आप लिख रहे हैं वहाँ पे कहीं पर भी नाम नहीं लिखना, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, है ना। कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें नहीं भरना, हमें सिर्फ 6 पॉइंट भरने हैं। उसके बाद कौन भरेगा? कक्ष निरीक्षक। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में इसको भी भर देते हैं। ये जो काम है वो कक्ष निरीक्षक का है, ठीक है ना। तो क्या क्या भरना है हमें पहले उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि आपको अपना रोल नंबर डालना है अंकों में, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, उसका हम रोल नंबर ले लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉपी है ना, तो इसका रोल नंबर क्या है ना, 10 अंकों का रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या है बच्चा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, एकदम साफ राइटिंग में और बहुत ध्यान से, बहुत सतर्कता के साथ, कि ताकि एक भी अंकों की गलती हम ना करें कि हमने गलती से 2 की जगह 3 लिख दिया ना, ये सब गलतियां हम नहीं कर सकते बाबू, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है ना, और इसको आप नीली पेन से भरेंगे। 1 आपने भर दिया है, फिर 2 है, फिर 4 है, 1 2 4, उसके बाद 2 1 3 0 9 1 3। ये काम आप अपने जो भी आपको प्रवेश पत्र मिला है उसमें से देख के भरेंगे, एक एक अंक को ध्यान से देख के भरेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको हमें शब्दों में भरना है ना। ध्यान दे बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको लाख में भरते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि ये ना 12 करोड़ 42 लाख, ऐसे नहीं भरना आपको ना। एक एक अंक कैसे भरना है मैं बता रहा हूँ। जैसे ये 1 है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है 2, 1 2 4, है ना। उसके बाद कितना है 2, 1 2 4 2 1, उसके बाद 3। गलती से भी ना इसको 0 मत कहना, इसको शून्य कहना बाबू, शून्य शून्य। अब आपको कि सर जगह तो हो गया, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है, शून्य। उसके बाद 9, है ना, 1, और फिर क्या कह देंगे 3। ऐसे करके आप इसको भर देना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। विषय जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हिंदी, है ना, विषय हिंदी। चलिए हिंदी हो गया। प्रश्न पत्र, अब चूंकि आपका हिंदी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तो है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र,
ठीक है ना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, है ना। अब ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या होता है, यहाँ पे देखिए, है ना। ये जो होता है ये होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि पेपर कोड, है ना। 801 HF है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 801 HF, 801, ध्यान रहे, बहुत ध्यान से भरेंगे, HF, ठीक है बच्चा, ऐसे, है ना। और इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। परीक्षा का दिन, कई बार क्या होता है परीक्षा का दिन बच्चे भूल जाते हैं, तो ये आपके प्रवेश पत्र में लिखा रहता है परीक्षा का दिन, है ना। तो दिन कौन सा है आपका, जो 24 तारीख को जो पेपर है उस दिन है सोमवार, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोमवार। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। परीक्षा की तिथि क्या है, 24 तारीख है ना, और दूसरा महीना है ना, और 2025, ठीक है। और पाली कौन सी है ना, देखो पाली आपका सुबह में है, तो आप लिख लेना प्रथम पाली, प्रथम पाली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, है ना, ताकि एग्ज़ाम में जाके आपको एकदम, है ना, आपके अंदर वो घबराहट, वो डर ना हो, आपको पता हो क्या ये तो मैंने देखा, ये तो मैंने समझा है, ठीक है, आप आसानी से भर लेंगे। केंद्र का नाम, ठीक है, केंद्र का नाम, कई बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, अपने स्कूल का नहीं, जहाँ सेंटर गया है वहाँ का नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी भी एक ऐसे स्कूल का नाम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका सेंटर गया है सीताराम इंटर कॉलेज, सीताराम, है ना, इंटर कॉलेज। ये आप क्या करेंगे, आप अपने, है ना, चूँकि हिंदी का पेपर है तो सारी बातें हम हिंदी में भरेंगे, तो आप अपने प्रवेश पत्र में देखेंगे तो सेंटर का नाम आपको दिख जाएगा, सीताराम इंटर कॉलेज, है ना, हनुमाडी, जौनपुर, ऐसे करके ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे का काम कौन करेगा, आगे का काम टीचर करेंगे, कक्ष निरीक्षक, यानी कि जो आपके टीचर क्लासरूम में रहेंगे वो। एक बात दोबारा से मैं कह दूं, ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन जब तक टीचर आपको भरने को ना कहें तब तक ना भरें, है ना। कोई भी कन्फ्यूजन हो टीचर से ज़रूर पूछे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, ठीक है बच्चा। तो ये जो है आपको बस इतनी बातें भरनी होती है, ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि OMR को कैसे भरते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे ही आपके पास एक OMR सीट आएगी, ठीक है ना। पहली बात तो टीचर जब तक ना कहें कुछ भी अपने से नहीं करेंगे, है ना। चाहे आपको कितना भी आता होगा ना, सर ने तो बताया है, मैं तो अपने से कर लूँगा, कर लूँगी, है ना। तो ये बच्चा गलती नहीं करेंगे, टीचर जैसे कहेंगे वैसा ही करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो उनसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत कुछ कोई ऑप्शन ऊपर नीचे हो, कुछ थोड़ा बहुत अलग हो, तो आपके जो कक्ष निरीक्षक हैं, जो आपके टीचर हैं, जो गाइडर हैं, वो आपको जैसे बताएंगे वैसे भरना है। लेकिन पूरा मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऐसा ही आएगा, लेकिन फिर भी आप टीचर की बिना परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए देखिए, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जिला कोड का नाम, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपके पहले से ही OMR पे दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये बात आपके प्रवेश पत्र में होगी, आप अपने टीचर से पूछ लेंगे, कर लेंगे। केंद्र कोड वो आपको बता देंगे आपके टीचर, अगर ऐसे भरा है, मुझे लगता है ये भरा रहेगा, ये जो लाइनें हैं ये भरा रहेगा, है ना, ये ठीक है। ये सब की सब बातें क्या होंगी बच्चा, भरा रहेंगे, है ना। और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो भी लगा होगा, ठीक है। अगर मान लेते ये नहीं भरा है तो जिला कोड ये आपके सर बता देंगे, जो वहाँ पे गाइड कर रहे हैं। केंद्र कोड आपके सर बता देंगे, अनुक्रमांक आप अपने से लिख लेना बाबू, ठीक है। विषय कोड, है ना। अब देखो विषय कोड नाम यहाँ पे समझना, देखो विषय कोड यहाँ पे क्या लिखा गया है, विषय कोड, देखो विषय कोड और प्रश्न पत्र संकेत ये अलग अलग होता है, इसको कहते हैं विषय कोड, इसको कहते हैं विषय कोड, है ना, ध्यान समझना ना, विषय कोड, ठीक है। तो ये 901 और हिंदी, ठीक है। और प्रश्न पत्र जो संख्या है वो ये है, इसे कहते हैं प्रश्न पत्र संख्या, ठीक है। तो ये भर देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर पहले से भरा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं बच्चे गलती क्या करते हैं, OMR को भरते समय बच्चे गलती क्या करते हैं, है ना, वो कुछ भी करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है A B C D, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे कट का निशान लगा देंगे ए वाला सही, तो ये गलतियां नहीं करनी है ना। या मान लेते हैं किसी में बी सही तो उस पर ऐसे कर देंगे, ये भी नहीं करना है, ठीक है ना। या किसी गोले को भर रहे हैं तो सिर्फ आधा भर रहे हैं, है ना, ये भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है।
आपको OMR को किस पेन से भरना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रहे जेल पेन नहीं होना चाहिए, वो बॉल पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन, है ना। और कोशिश करना कि वो पेन ब्लैक हो, यानी कि काली हो, ठीक है। काली या नीली दोनों से भर सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कोशिश करना कि काली पेन ही हो, ठीक है। चलिए, और कई बार क्या करते हैं बच्चे हैं ना, हल्का से डॉट लगा के छोड़ देते हैं, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। या गोले को आधा, ये भी काम आपको नहीं करना है, ये सब नहीं करना है ना, यहाँ पे लिखा गया ये सब नहीं करना है। अगर मान लेते हैं आपको करना क्या है, अगर जैसे मान लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी, सी सही है तो सी को पूरी तरह से ब्लैक पेन से पूरी तरह से इसको भर देना है ना, ताकि एकदम थोड़ा सा भी बचा न रहे। और ये जो बाउंड्री दिख रही है जो बी के बाहर, या मान लीजिए सी है, सी के बाहर जो बाउंड्री है उसको पूरा भर देंगे, वो बाउंड्री भी नहीं दिखनी चाहिए। बात समझ में आई। जैसे मान लेते हैं इसमें 2 का मान लेते हैं डी सही है, अब डी में ये जो पूरा इसको भरेंगे, ठीक है बाबू, इसको पूरा भरेंगे। ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये इसको पूरे को हम एकदम पूरा का पूरा कवर कर देंगे, यानी वो बाउंड्री भी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। गोले को न तो कट करना है, ना सही का निशान लगाना है, ना आधा भरना है, ना डॉट लगाना है, आपको बस इसको पूरा ब्लैक कर देना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लेते तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं और जल्दबाजी में बी लगा दिया, उनको लगा अरे नहीं सी सही है, तो फिर क्या करेंगे, इस पर वाइटनर चलाने का प्रयास करेंगे, है ना, इसको ब्लेड से खुरचेंगे। ये सब गलतियां मत करना, ठीक है, ये सब गलतियां बिल्कुल भी मत करना, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई तो महान इंसान है वो क्या करेंगे, इस पर वाइटनर चला देंगे, है ना। और कई इंसान तो ऐसे हैं, है ना, कि मतलब इसको क्या करेंगे, इतना तेज़ी के साथ भरेंगे कि छेद कर देंगे पन्ना में। तो ये सब चीज़ें मत करना बाबू, ऐसे भरना कि पन्ना छेद ना हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको भरना है ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखो, होता क्या है कि जब बहुत ढेर सारे MCQ होते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। अगर यहाँ पे तो सिर्फ BC MCQ, तो आप क्या करना, एक पढ़ना और फिर उसमें जो सही हो उसको आराम से भर देना। जैसे सी सही है, सी को भर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे करके। अगर तुम अपना टाइम बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एक तरीका तुमको बता रहा हूँ, इसको ध्यान समझना। जैसे तुमने क्वेश्चन देखा है ना, यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन है, जैसे ये सभी हमारे पास बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सबका आंसर देख रहे हैं, तो जो जो हमें आ रहा है, जैसे मान लेते दूसरे में बी सही है तो मैंने हल्का से डॉट कर दिया, ठीक है। तीसरे में मान लेते हैं ए सही है ना। चौथे में मान लेते हैं डी सही है ना। पाँचवें में मान लेते हैं कि इसमें बी सही है, और ऐसे करके मान लेते हैं इसमें ये सही है, इसमें मान लेते हैं ये सही, इसमें ये सही है ना। इससे क्या होगा कि पहले तुम ये चेक कर लो कि कौन कौन सही है। अब तुम्हें पता है कि ये वाला सही था, ये वाला सही था। अब तुम क्या करो, सिर्फ गोला करो, सिर्फ गोला करो, सिर्फ गोला करो। क्योंकि होता क्या है, एक बार उधर लिखोगे, इधर लिखोगे, उधर लिखोगे, इधर लिखोगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले सही चेक कर लो, और तुमने जिसको जिसको टिक करा है ना, जिसको जिसको टिक करा है उसको पूरी तरह से गोला कर दो, पूरी तरह से क्या कर दो, भर दो, ठीक है बच्चा। तो ऐसे करके आपको अपनी OMR को भरना है। इससे क्या होंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।